हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आप लोग के सामने कुछ बात शेयर की थी जिसका रिप्लाई मुझे बहुत लोगों ने दिया। और जो चीज़ मैं ऑलरेडी पहले से कर दी हूँ वही सजेशन मेरे को पर्सनल नंबर पे भी बहुत लोगों ने बोला, बताया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस, क्या है कि एक ही इंसान की बात नहीं है, एक इंसान तो है मेन, और मेन के बाद पता है सेकंड पर्सन जो इंसान है ना, मैं क्या ही बोलूं यार, क्या है तू गाइस, क्या बताऊं, वो इतना हरामखोर आदमी है ना जो सेकंड पर्सन है यार। बोलते हैं लेना ना देना और भर दे पसेना वही है, वही इंसान। उससे कोई मतलब है हमारा कुछ भी नहीं है यार, लेकिन वो क्या बोलते हैं ना, फटे में टांग अड़ाना। वो फटे में टांग अड़ा रहा है और उसको बहुत समझा लिए लेकिन समझने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि वो उसकी परवरिश में खोट है। क्योंकि जब परवरिश अच्छा होता है ना तो वो उसके हिसाब से रहता है। अब उसके पेरेंट्स ने उसको उसी तरीके का सिखाया होगा, बताया होगा, जो भी हिसाब किताब है। तो बेचारा वो अपने माँ बाप के कहने पे चल रहा है। जो भी है, अब इससे क्या ही समझेंगे हम तो यही समझेंगे। और क्या बताऊँ, उसका भी एक नाम है, हमने नामकरण कर दिया इस सावन के महीने में। उसको भी बिल्ला, बड़ा बिल्ला नहीं, बड़ा बिल्ला उसका नाम है, क्योंकि उसका चेहरा भी देखेंगे ना तो किसी काम का नहीं है बस। और हाँ बिल्ला, सुन, क्या सोच रहा है? हमें गिराना चाहता है? तू क्या चाहता है कि हमारे साथ हमें कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कह देगा, किसी के उछलने पे, किसी के कहने पे तू क्या बन जाएगा? बड़ा? तू क्या चाह रहा है? बीबी का भी पोस्टर लगाऊं? है मेरे पास, माँ का भी है। यही चाह रहा है? तेरे से कोई मतलब था नहीं हमारा। तू फटे में टांग अड़ा रहा है, झूठ मूठ का, धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी। क्या है यार? धमकी कौन देता है? हैं? कौन देता है धमकी? क्या पढ़ा है? स्कूल में क्या पोछा मारने जाता था? हैं? पोछा मारने जाता था? अरे बेशरम, अपने बिरादरी पे भी थोड़ा शर्म कर। तू भी चाहता है कुछ? ज्यादा उछल मत। क्या बोलते हैं, फतिंगी जो होती है ना, दिए पे जलने के लिए फटाफट बार बार इधर उधर आती जाती रहती है, क्योंकि उसको जलना होता है। और तेरा से कोई मतलब था नहीं, और तू आ रहा है, लग रहा है बड़ा डॉन बन के। एक झापड़ दूंगी ना, हग देगा साला। समझ में आया? शर्म नाम की चीज है नहीं। कितनी गालियां अपनी माँ को सुनवा दिया, कितनी गालियां अपनी बहन को सुनवा दिया, कितनी गाली अपने बीवी को सुनवा दिया, फिर भी शर्म नहीं है तेरे को? क्या मतलब था तेरे से भाई? समझाना दिमाग में आ नहीं रहा है? समझाना नहीं आ रहा दिमाग में? ज्यादा उछल रहा है भूरा कहीं का बिल्ला, बिलार है, ज्यादा चढ़ रहा है। उतार दूंगी एक ही बार में, सारा निकल जाएगा एक ही बार में, सारा दादागिरी। समझ में आया? तेरा गुरु खुद हगता फिरता है, इतना ताकतवर है, इसीलिए तुम लोग मंडली बना रहा है। उसको कुछ बात करना था तो मेरे पास कॉल करना चाहिए था ना, मेरे से बात करना चाहिए था ना। लग रहा है मुंह में कालिख पोताया है, मुंह में कालिख पोताया है उसके।
ज्यादा तू उछल मत, बहुत बड़ा डॉन नहीं है। तेरे पास 2 हाथ है तो हमारे पास ही बहुत हाथ है, समझ में आया? अब तू क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है? तू जो कहेगा वही करेंगे हम तेरे बस में है? हम अपने बस में हैं, हम अपने मर्जी के मालिक हैं। हमें जो मन करता है वो करते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है वो हम करते हैं, हमारा दुनिया कैसे चलेगा हम वो करते हैं। हमें किस रिलेशन वाले से मतलब रखना होता है हम वो देखते हैं। हम कुत्ता बिल्ली के पीछे नहीं घूमते हैं। समझ में आया बिल्ला? और समझ में नहीं आया तो बता देना, समझा दूंगी बढ़िया ढंग से। समझ में आया? ज्यादा कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है, कीचड़ उछालेगा तो उस कीचड़ में तू ही गिरेगा, पता है ना? तो इसीलिए ज्यादा उछल मत। और तेरा गुरु है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं गुरुजी करते रहते हैं। समझ में आया? इसीलिए माँ बाप है ना तो माँ बाप का भी लाज शर्म रख ले, लग जाएगा पोस्टर माँ का भी और बीवी का भी, समझ लेना। समझ में आया ना? ज्यादा शौक चढ़ा है, जा अपने पटदारी में लड़ाई कर, तब तेरे को पता चलेगा। नहीं तेरे को वहां से कुछ मिलना है, मेरे से क्या मिलने वाला है? शुक्र है कि मेरे यहाँ आदमी नहीं है, और तुम कुत्तों के भौंकने से मैं बुला नहीं लूंगी। समझ में आया? भौंकते रहो, लगे रहो काम में, उस भौंकने से कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आया? तेरे घर में कोई गार्जियन नहीं है, तू खुद का गार्जियन है अपने घर में। बेशरम, शर्म वरम आता नहीं है? ब्राह्मण के नाम पे कलंक हो तुम लोग। पहला निशाना तू ही है, ये भी तू समझ ले, क्योंकि तेरे से कोई मतलब है नहीं। झूठ मूठ का वो पंगा ले रहा है, दिखा रहा है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। औरत का एक थप्पड़ गिरेगा तो नाच जाएगा पूरा। समझ में आया? ये भी शर्म कर ले, कभी ना कभी नजर मिलाना पड़ेगा। मैं कहीं दूर की नहीं हूँ, पास की हूँ। और अपने इज्जत की तरफ भी देख ले, तू भी कितने पानी में है, हैं? जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना वो खुद गिरता है उसमें। और तेरे पास कितना टाइम है बे? तेरे पास कितना टाइम है जो फालतूगिरी का काम करता रहता है तू? कितना तेरे पास टाइम है? हम लोग के बच्चों के पास तो टाइम ही नहीं है। तुम्हारे पास कितना टाइम है जो ये फालतूगिरी का लटखेल्टी का फार्म भरता रहता है तू? हैं? क्यों ससुर जी का भी नाम डुबाना चाहता है? हैं? ससुर जी का नाम भी डुबाना क्यों चाहता है? अगर तेरे बाप की इज्जत नहीं है तो ससुर भी 10 लोग में बैठता है, उसका भी इज्जत देख ले। तो गाइस क्या ही बोलूं, ऐसे ऐसे चूतिए लोग हैं कि क्या ही बोलूं। अब पता चला है इस चूतिए का ना, कुछ दिन बाद कुछ दिन बहुत पहले इसी जो इसका जो गुरु बना पड़ा है ना, वही गुरु इधर उधर लड़ाई लगवाया था। इसके चक्कर में इसके खुद के ससुराल के लोग ने ऐसा हाल किया था कि इसके बाप का पसीना छूट रहा था उस टाइम। और इसको याद नहीं है, लग रहा है भूल गया है। और मेरे को सब कुछ पता है, और अभी भी सब लोग मेरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अरे वो ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। तो गाइज ये ऐसे ऐसे फालतू लोग हैं, क्या ही बोले। मैं तो टाइम नहीं देना चाहती हूँ, अपने काम में ही व्यस्त है, लेकिन सोचती हूँ थोड़ा सा इन लोग का रिस्पेक्ट कर दूँ। तो बिल्ला नाच तेरा झमड़ा उखाड़ते रहे, होता है ना कि और जो तेरा गुरु है खिसियाल बिल्ली क्या छान उजारे, वही काम कर रहा है।
तो समझ जा, सोच ले, क्या बोलते हैं, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो पीसने के लिए तैयार हो जा तू। और लगे रहे अपने काम में एकदम बिल्कुल मन लगा के। यार नौकरी करने से क्या मिलेगा, इसमें तेरा नाम होगा, नौकरी करने से कोई फायदा नहीं है। यही काम करता रहे, यही काम करेगा तो इसमें बेनिफिट है, क्योंकि 10 लोग जानेंगे तेरे को भी। जो इतने दिनों तक कोई जानता नहीं था ना, वो अब जान जाएगा। ठीक है। और तुम लोग का इतना कृपा रहा मेरे पे अंदर, तो फेसबुक, जो मेरा फेसबुक है ना, उस पे मेरा 10,000 फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। तो जिस दिन डॉलर आ जाएंगे ना, उस दिन तुम लोगों को बधाई दूंगी मैं। ठीक है, तब तक लगे रहो काम में। दिल्ला बाय।